एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए किसी भी रेफरेंस बुक में आपको काफ़ी इजीली ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ हमें बोला गया है कि हमारे पास एक बलून है और इस बैलून का ये जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको मैंने ओ नाम दिया है। यहाँ से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और आपको यहाँ प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम इट्स सेंटर और यहाँ से CD, ये आपको फाइंड आउट करना है दिस वन। यानी क्या प्रूफ करना हमें कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज R sin बीटा cosec α/2, ये हमें यहाँ प्रूफ करना है। काफ़ी इजीली आप इसको समझ सकते हैं, खाली आपको पहले फिगर को समझना है। यहाँ हमारे पास जो बलून है ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये एंगल बनता है कितना, ये एंगल आपका बन रहा है अल्फा, है ना, ये एंगल कितना हमारा अल्फा है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये बनता है हमारा अल्फा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका α/2 और सिमिलरली ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा हमारा α/2। ये आपने समझा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा α/2। कैसे होगा ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करके ये भी एंगल प्रूव कर सकते हैं कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ आपको जरूरत नहीं है कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव करने का। अब आप जस्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि AOC ये कितना हो जाएगा α/2 और COB या BOC भी क्या हो जाएगा α/2, क्योंकि हमारे पास क्या है AOB कितना है, अल्फा है। सबसे पहले आप फिगर को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये एंगल देखिए ध्यान से, ये एंगल हमारा दिया हुआ है कितना, बीटा, ठीक है, ये एंगल क्या है, बीटा है। यहाँ हमें प्रूफ करना है हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम इट्स सेंटर टू द ग्राउंड, ठीक है, यानी कि CD का हाइट हमें ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग, अगर आपने फिगर बना लिया अच्छी तरह से तो आप काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पर आपको देखना पड़ता है हमें कहाँ जाना है। यहाँ हमारे पास क्या है sin बीटा और cosec α/2, तो cosec α/2 और sin बीटा जाने के लिए आपको किस ट्रायंगल को चूज़ करना है ये आपको आना चाहिए। मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल का नाम क्या है CAO। इस ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं तो इस ट्रायंगल में हम α/2 देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम cosec α/2 निकाल सकते हैं। अब बात आता है cosec कब लेंगे, तो cosec कब लेते हैं, cosec sin का रेसिप्रोकल है, sin p/h होता है, cosec क्या होगा h/p। तो cosec के लिए हमें इस ट्रायंगल में h और p का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब किसी हम ट्रायंगल में जाते हैं तो वो ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, रेडियस टू टेंजेंट क्या होता है 90, है ना, रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ क्या होगा 90 का एंगल बनाएगा, यानी ये एंगल क्या है 90। और इसी तरह से आप बोल सकते हैं अगर हम यहाँ भी ज्वाइन कर ले तो ये भी हमारा एंगल 90 हो जाएगा, बट इसका हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम लोग इसी ट्रायंगल में जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है दिस ट्रायंगल में, ठीक है। देखिए यहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल, किसमें, AOC में, AOC, ये समझा आपने। राइट एंगल क्यों है, क्योंकि ये रेडियस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाता है, तो ये राइट एंगल हो गया। यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, cosec α/2। तो cosec के लिए हम लोग क्या लेंगे, h/p। h क्या है हमारा, h है हमारा देखिए OC, h/p, p क्या है हमारा AC, तो p को क्या लिखा मैंने AC, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कितना बताइए, cosec लिया है मैंने तो cosec हो जाएगा α/2, cosec α/2। OC क्या है हमारे पास, देखिए OC हमारे पास नहीं है तो OC को मैंने क्या लिखा OC। AC क्या है हमारे पास AC, ये क्या है हमारा रेडियस, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं R। AC की जगह पर हम लोग क्या लिखा R, यहाँ हमने लिखा cosec α/2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम OC फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा R इंटू cosec α/2, और इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब हमें फिर देखना है sin बीटा ये कब आता है, तो sin बीटा के लिए इस ट्रायंगल में जाएंगे CDO में, ठीक है, CDO में, और ये हमने परपेंडिकुलर किया है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी हमारा क्या है 90, ठीक है, क्योंकि बिना राइट एंगल का आप किसी ट्रायंगल में यहाँ पर नहीं जा सकते। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एंगल आपने समझा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो CDO में जाएंगे, इन राइट ट्रायंगल CDO। तो यहाँ देखिए इन राइट ट्रायंगल CDO, अगर हम इस ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल अगर हम आते हैं तो यहाँ हम क्या लेंगे p/h। क्यों लेंगे p/h, क्योंकि हमें साइन चाहिए। तो यहाँ लिया मैंने p/h, p कितना है हमारे पास, देखिए p क्या है CD, p/h, h क्या है हमारे पास OC, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल कितना हमारे पास, एंगल है बीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन बीटा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर CD निकालना है, हमें CD निकालना है। CD निकालने के लिए OC का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन 1 से हम लोग OC के वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, CD डिवाइडेड बाई OC के प्लेस में क्या लिखेंगे R cosec α/2 इक्वल टू ये हमारा हो गया साइन बीटा। कहाँ से आया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करके हमने ये यूज किया, क्योंकि OC का यहाँ से वैल्यू हमने R cosec α/2 लिखा। अब यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है CD,
सी डी निकालने के लिए क्या होगा, ये वैल्यू इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दिस वन, तो यहाँ क्या हो गया आर कोसेक अल्फ़ा बाई 2 इंटू ये हमारा हो गया साइन बीटा। अब आप देखिए क्या हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था आर, देखिए आर साइन बीटा आ चुका है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं सी डी इक्वल टू आर साइन बीटा को आगे लिख लेते हैं, आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया ना प्रूफ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया। देखिए सबसे पहले आपके पास एक बैलून था, उस बैलून को आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से बोला गया, इस बैलून को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, टेंजेंट इस तरह से, और ये टेंजेंट दोनों आपको पता है लेंथ में इक्वल होते हैं। टेंजेंट रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है, ये एंगल हो गया 90। कहाँ किस ट्रायंगल में जाना है आपको ये समझना है, कौन सा एंगल कहाँ दिया हुआ है, तो ये एंगल हमें दिया हुआ था अल्फ़ा, इसको मैंने लिखा अल्फ़ा। सेंटर के साथ एंगल कितना बन रहा है, सेंटर के साथ एंगल बन रहा है बीटा, तो यहाँ मैंने लिखा बीटा। अगर आपने फिगर अच्छी तरह समझ लिया और अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस ट्रायंगल में जाना है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम लोग क्यों गए, क्योंकि हमें क्या चाहिए अल्फ़ा बाई 2। उसके बाद आप इस ट्रायंगल में पहले भी जा सकते थे, क्योंकि हमें क्या चाहिए साइन बीटा, इसके लिए हमें इस ट्रायंगल में जाना होगा। फिर हम इस ट्रायंगल में गए और इसके बाद आप काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया।